नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है स्वराज इन द प्लांटेशंस। यानी यहाँ पर हम ये समझेंगे कि आखिरकार जो प्लांटेशंस थे, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। अब ये जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो कौन होते हैं, आखिरकार कि इन्हें हम प्लांटेशन वर्कर्स कहा जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो चाय पत्ती जो आपने देखा होगा, टी गार्डन्स अगर देखा हो या फिर कभी उसकी इमेज देखिए, तो वहाँ पे जो लोग वर्क करते हैं तो उन्हीं को ही प्लांटेशन वर्कर कहा जाता है। यानी जो चाय पत्ती को तोड़ने का काम करते हैं, चाय पत्ती को, उसके प्लांट को जो ग्रो करने का काम करते हैं, उन्हें ही हम बेसिकली प्लांटेशन वर्कर कहा जाता है उन्हें। फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, अब क्या बताया जा रहा है कि जो असम के प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनके लिए जो फ्रीडम है, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि वो राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट, यानी वो फ्रीली आ जा सके उस कन्फाइंड स्पेस से। कन्फाइंड स्पेस का मतलब वो चार दीवारी के अंदर जहां उनको कैद करके रखा गया था, जहां वो फंसे पड़े थे, उससे वो निकल सके, जब मन चाहे वहां से वो जा सके और जब मन चाहे वो वहां आ सके। विच देवर इनक्लोज, मतलब जहां उनको बंद करके एक तरीके से पैक करके रखा गया था। बेसिकली यहाँ पे बंद करने का मतलब ये नहीं है कि उनको जेल के अंदर रखा गया था, लेकिन आगे का इसका क्या मतलब, इसको सेकंड पॉइंट में हम समझेंगे। एंड इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, इसका मतलब ये था कि वो जब चाहे जो प्लांटेशन वर्कर्स से अपने घर जा सकते थे, जहाँ से वो बिलोंग करते थे, जहाँ उनका घर था वो वहाँ जा सकते थे। अब वो क्या होता था, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है या एक नंबर में आ सकता है। तो इस एक्ट के थ्रू क्या था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स है, दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स, यानी इनको बिना परमिट के, यानी जब तक इनका जो मालिक है, जो टी गार्डन का जो मालिक है, जो इनका सीनियर है, जब तक इन्हें परमिशन ना दे टी गार्डन्स छोड़ने को, तब तक ये लोग उस जगह को छोड़ नहीं सकते इस एक्ट के थ्रू, विदाउट परमिशन। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और ऐसी परमिशंस इनको बहुत ही रेयरली मिलती थी। तो अब रेयरली मिलने का क्या है कि वो पूरी तरीके से उसमें कैद हो चुके, यानी एक बार वो आ तो गए, लेकिन इस एक्ट के थ्रू वो लोग, उनको जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अब परमिशन ऐसे उनको जो उनके मालिक होते थे वो देते ही नहीं थे, तो पूरी तरीके से उसमें फंस जाते थे और पूरी तरीके से कैद वो हो जाते थे। अब क्या होता था, वेन दे हियर्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो चुका है, तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। तो क्या हुआ, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने क्या किया कि अपने जहाँ पे वो काम कर रहे थे उन अथॉरिटीज का कहना नहीं माना, उनका कहना मानना बंद कर दिया। प्लांटेशन जहाँ पे वो काम वगैरह कर रहे थे उस जगह को छोड़ छाड़ के वो अपनी घर जाने लगे। उनके लिए था कि दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग, कि गांधी राज आने वाला है, जहां सभी को उनके गांव के अंदर जमीन मिलेगी। एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस, यानी हर किसी को उनके गांव के अंदर जमीन मिल जाएगी। अब उनके उनके लिए ये था कि देखो, अब अगर मुझे अपने गांव में जमीन मिल जाएगी, तो मुझे बाहर जा वर्क करने की ज़रूरत है क्या, मैं अपनी ज़मीन के अंदर ही, अब जो मेरे को ज़मीन मिलेगी वहीं पे मैं वर्क करके, अब उसी ज़मीन पे वर्क करके खेती वगैरह करके मेरा काम अपना निकाल लूँगा, मुझे यहाँ इतनी दूर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग वहाँ छोड़ छाड़ के टी गार्डन्स को अपनी घर की तरफ चलने लगे, जाने लगे। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, हालांकि वो पहुंच नहीं पाए अपने घर। आखिर रीजन क्या था, जस्ट बिकॉज ऑफ रेलवे एंड स्ट्रीम स्ट्राइक चल रही थी, स्ट्राइक चल रही थी, धरने दिए जा रहे थे, सब चीज बंद था रेलवे, तो इस वजह से वो लोग अपने घर वापस नहीं जा पाए, और पुलिस ने उनको बीच में पकड़ लिया। दे वर कॉट बाय द पुलिस, और इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा और इनको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। तो अब हम इतना समझते हैं, इस जो स्वराज था प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, स्वराज क्या था। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए जो स्वराज था उसका मतलब ये था कि वो अपने घर आ जा सकते हैं फ्रीली। दूसरा जो कि मेन है, उनके लिए था कि उनके गांव में उनको जमीन मिल जाएगी, अब उनको यहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये था। अब इसके आगे क्या बताया जाता है, जो
द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। हालांकि जो आंदोलन चल रहे थे, जो चीज़ें घटनाएं घट रही थी, जैसे हमने अवध के अंदर देखा, हमने आंध्र प्रदेश के अंदर देखा, और अभी हमने असम के अंदर देखा, तो ये जो घटनाएं हो रही थी, ऐसा कहीं भी मूवमेंट्स में हमने नहीं पढ़ा था कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। हमने ये नहीं पढ़ा था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू अपने जहाँ पे वो काम करते हो छोड़ छाड़ के अपने घर आ जाएं, लेकिन ऐसा तो कांग्रेस ने कभी प्लान नहीं किया था। लेकिन ऐसी चीजें हो रही थी। दे इंटरप्टेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल वुड बी ओवर। तो इन लोगों ने स्वराज का जो मतलब है अपने हिसाब से निकाला, जैसे अवध के लोगों ने अपने हिसाब से, असम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोगों ने अपने हिसाब से, और फाइनली असम के अंदर जो लोग थे उन लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग मतलब निकाल लिया। एग्जाम में इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें अवध के लोगों ने क्या समझा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने स्वराज का क्या मतलब निकाला, या फिर असम के लोगों ने क्या मतलब निकाला। सिंगल करके भी पूछ सकता है, अवध अवध करके, अवध असम और अरुणाचल, या फिर तीनों को सम अप करके पूछ सकता है कि ओवरऑल पूछ ले कि क्या निकला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस लास्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है, पहले तो यहाँ पे जो इमेज दी गई है वो प्लांटेशन वर्कर की दी गई है। मान ले देखो ये है, पर्सन है, ठीक है, जो चाय की पत्तियों को तोड़ रहा है, अपने इस बैग के अंदर कलेक्ट कर रहा है। हालांकि जो पता है ना, ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। मतलब ऐसा इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो चाय की खेती होती है उसको करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है। दूसरी चीज़, मेहनत के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो ये है कि इस पर्सन को स्किल्ड होना चाहिए, यानी जो लेबर है उसको स्किल्ड होना चाहिए, ताकि वो परख कर ले कि किस पत्ती को तोड़नी चाहिए और किस पत्ती को अभी तोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमारा होता है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो एग्जाम में पूछ सकता है कि एंड कब हुआ। ठीक है, तो इसका ये है 4 फरवरी 1992, 1922, माफ कीजिएगा, फरवरी 1922 को ये चौरा चौरी का जो प्लेस है, ये गोरखपुर में प्लेस है चौरा चौरी। चौरा चौरी में एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, मतलब उसे ख़त्म कर दिया। अभी चौरा चौरी में हुआ क्या था, चौरा चौरी चौर जो है वो गोरखपुर में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पुलिस वाले हैं और जो विद्रोही हैं, मतलब जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो मतलब जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इन दोनों में आपस में बहसबाजी हो गई, आपस में क्लैश हो गए, यानी आपस में लड़ाई हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये आप देख सकते हो कि जो आप लोगों को लेटे हुए पड़े ये सारी लाशें हैं, यानी उस क्लैश के अंदर इतने सारे लोग मारे गए। देखो एक का पैर ये रहा, एक यहाँ ऊपर पड़ा हुआ, और ये सारे जो हैं ये लाशें हैं। कोई वैसा नहीं है कि बजा वजा गिर गया है तो बजा का कुछ सामान वगैरह गिरा पड़ा है, ये लाशें गिरी पड़ी हैं। बहुत ही उस वक्त बहुत ही दर्दनाक था। तो गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया। रीज़न क्या दिया कि जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो वायलेंट हो गया, यानी वायलेंस हो गया उसमें, इसी वजह से उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया। क्योंकि गांधी जी किस पे चलते थे, नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पे, यानी वायलेंट ना हो। तो गांधी जी ने सोचा अभी तो यहाँ हुआ है, आगे हो सकता है बहुत जगहों पर हो। तो गांधी जी ने इस वजह से जो भी उनके थॉट रहे हों, गांधी जी ने ये सब सोच के ऑफ कर दिया। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बनता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे कॉल्ड ऑफ क्यों किया गया। तो पहली चीज, 4 फरवरी 1922 को एक चौदह चौरी का इंसिडेंट हुआ था, और इसी ईयर ही इसको 1922 के अंदर ही इसे ऑफ कर दिया गया था, कॉल्ड ऑफ इसे कर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि शुरू कब हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और ख़त्म कब हुआ। ख़त्म चौदह चौरी के इंसिडेंट जो है मैप में भी पूछा जा सकता है कि मैं इंडिकेट करो चौदह चौरी का इंसिडेंट कहाँ हुआ था, तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर इसे मार्क कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टूवर्ड सिविल डिसऑर्बिटेंस पढ़ेंगे, इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।